नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम। आपके साथ मैं हूं अर्षिता। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय और दिग्विजय सिंह आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उज्जैन में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर बड़ा बयान दिया। तो आखिर क्या है ये बयान, इसे जानने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी सुनील। तो सुनील, कैलाश विजयवर्गीय का क्या बयान है? यह रिश्ता लगातार हम देख रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से मैदान में दिखाई दे रहे हैं। मालवा निमाड़ की सीट पर वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें हम कल की, तो कल वो महेश्वर में थे और वहां पर निकली जगन्नाथ यात्रा में वो शामिल हुए थे। इसी तरह से उसके पहले वो उज्जैन गए और वहां पर एक कार्यकर्ता सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। इसी बीच जो महिदपुर में कमलनाथ ने बयान दिया था कि अधिकारी हद में रहे और कमलनाथ की चक्की बारीक पीसती है, तो इसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय का पलटवार सामने आया है। और इस पलटवार में उन्होंने कहा कि उनकी जो उम्र है कमलनाथ की, वो 75 साल के आस पार हो चुकी है, तो इसीलिए उनको माफ कर देना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को लेकर बयान दिया कि विक्टोरिया नंबर 203 जो मूवी है उसकी तरह वो मैदान में दिखाई दे रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। तो एक ये बड़ा संस्था कैलाश विजयवर्गीय का। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि दो बेचारे बिना सहारे घूम रहे हैं। तो ये बयान एक काफी महत्वपूर्ण है राजनीति में, क्योंकि आने वाले वक्त में हम देखेंगे जिस तरह से उन्होंने सीधा हमला है वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर किया है, तो कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर कांग्रेस मुखर होती जरूर दिखाई देगी और उसकी जो बयानबाजी है वह भी हमको देखने को मिलेगी। जी, कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पलटवार करने का काम दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने किया है और उल्टा कैलाश विजयवर्गीय को ही बेचारा करार दिया। तो कैसे देखते हैं आप इसे? जी, कैलाश विजयवर्गीय और दिग्विजय सिंह के बयानबाजी का दौर पिछले कुछ दिन पहले ही शुरू हो गया था, जिसमें दिग्विजय सिंह ने अपनी फिटनेस को लेकर कहा था कि कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ चले और उनके साथ जिस तरह से उन्होंने यात्रा की है इस तरह की यात्रा करते हुए दिखाई दें। तो जो कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से बयान सामने आया है, तो उसको लेकर जयवर्धन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को बेचारा बना दिया, क्योंकि वह जो राजनीति में अभी हाशिए पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसको लेकर उन्होंने कहा जिस तरह पश्चिम बंगाल में उन्होंने अच्छा काम किया, उसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजना था या कोई बड़ा पद देना था, लेकिन उसके बाद उन्हें बड़ा पद नहीं दिया गया। तो जयवर्धन सिंह का जो पलटवार है काफी महत्वपूर्ण है और उन्होंने हालांकि इस दौरान कहा वो कैलाश विजयवर्गीय काफी इज्जत करते हैं और उनका जो राजनीतिक कैरियर है उसको काफी बड़ा मानते हैं। तो जयवर्धन सिंह का जो बयान है यह काफी कुछ महत्वपूर्ण राजनीति में। और हम देखेंगे जो मालवा निमाड़ का क्षेत्र है, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय और दिग्विजय सिंह आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, तो जयवर्धन सिंह का यह बयान भी काफी कुछ राजनीति में अपना नया रंग दिखा सकता है। जी, कैलाश विजयवर्गीय और दिग्विजय सिंह के आमने सामने होने से मालवा और निमाड़ की राजनीति पर कितना असर दिखाई पड़ेगा? ये मालवा और निमाड़ की राजनीति जो 66 सीटें हैं उसमें काफी कुछ महत्वपूर्ण है। दिग्विजय सिंह भी 66 जो सीटें थी उसमें मालवा निमाड़ की सीटें भी शामिल थी, उस पर दौरा करते हुए दिखाई दिए थे। तो मालवा और निमाड़ की राजनीति में कहें कैलाश विजयवर्गीय और दिग्विजय सिंह अगर आमने सामने आते हैं तो एक बड़ा घमासान देखने को मिलेगा और ये 66 सीटों का जो दायरा है और जो मध्य प्रदेश की राजनीति है वह इस ओर मुड़ जाएगी, क्योंकि 66 सीटें अगर किसी भी पार्टी की तरफ जाती हुई दिखाई देती है तो सत्ता का जो गलियारा है उस पर जाती हुई वो पार्टी दिखाई देगी और मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से मालवा निमाड़ की तरफ मुड़ती हुई दिखाई देगी। तो कैलाश विजयवर्गीय और दिग्विजय सिंह अगर मालवा निमाड़ की राजनीति में एक बार फिर आमने सामने दिखाई देते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण होगा और ये महत्वपूर्ण का इसके परिणाम भी काफी कुछ हमको देखने को मिलेंगे। जी, विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है और ऐसे में मध्य प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है। ऐसे में जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये बयानबाजी का जो दौर है वो चलता ही रहता है, राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन जनता इन्हें काफी महत्वपूर्ण तरीके से देखती है और जनता के लिए काफी ये जो एक मैसेज है उस तरह से जाता है। तो बयानबाजी के इस दौर में जनता के लिए काफी कुछ महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा कि नेताओं की जो बात की जा रही है आपस में, उनकी पोल खोलने की बात की जा रही है। तो ये एक काफी कुछ महत्वपूर्ण जो बयान सामने आ रहे हैं ये काफी कुछ खास होंगे और राजनीति का जो मतदाता है वो इन बयानबाजी के आधार पर भी वोट कर सकता है। तो ये बयानबाजी काफी कुछ महत्वपूर्ण है अच्छी तरह राजनीति में और ये काफी असर डालेगी जो आगामी विधानसभा चुनाव है उस पर। जी, अब जयवर्धन सिंह ने जब उल्टा करार दे दिया है तो इसका असर मध्य प्रदेश चुनाव में देखने को मिलेगा और बीजेपी भी इस पर पलटवार कर सकती है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमको देखने को मिलेगा। बयानबाजी का जो दौर है वह लगातार देखने को मिल रहा है। अगर कांग्रेस एक बयान देती है तो तत्काल बीजेपी की तरफ से उसकी प्रतिक्रिया हमको सामने आती है। तत्काल हम देखते हैं कि जिस तरह से वॉर रूम बीजेपी का तैयार रहता है और जैसे ही कांग्रेस की कोई बड़ी प्रतिक्रिया सामने आती है उस पर पलटवार होते हुए हम देखते हैं। और बीजेपी के जो कार्यालय है वहां पर कोई ना कोई प्रवक्ता या फिर कोई बड़ा मंत्री या फिर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा वह खुद सामने आकर बयान देते हैं। इस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा वह भी पलटवार करते
करते हुए दिखाई देते हैं। तो जयवर्धन सिंह का जो बयान आया है उस पर पलटवार है वो आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। जी, अब आने वाले विधानसभा चुनाव तक बयानबाजी का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा और हम आपको ऐसे ही बयानों से रूबरू भी करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही ताजा तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ।